क्या रोमानिया के वर्क परमिट बंद हो गए हैं? क्या वीज़ा नहीं लग रहा? और डिले क्यों हो रही है? मैं इसके सारे जवाब देता हूँ आपको। वीडियो के साथ रहिए, आपको अभी सब कुछ बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारे कमेंट आते हैं। सबका कमेंटों के जवाब तो नहीं दिए जा सकते। जो एक जैसे कमेंट होते हैं उनके लिए फिर वीडियो बनानी पड़ती है। अफसोस ये है कि आप ना तो वो वीडियो देखते हैं, लेकिन बार बार वही कमेंट जो है वो किए जाते हैं। तो माजरत के साथ, एक ही कमेंट अगर 1000 कमेंट है तो मैं एक एक को तो वो जवाब नहीं दे सकता, जिसकी वजह से मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। फिर जो कसरत से सवाल किए जाते हैं वीडियो के अंदर कमेंट में, या फिर जो इंस्टा पे आके लोग पूछते हैं, मैं उनके जवाब दूंगा। अगर कोई ऐसा होता है जो कि कम सवाल होते हैं दूसरे टाइप के, उनका तो मैं इंस्टा पे उसी वक्त उनको रीप्ले कर देता हूँ। और जो ज़्यादा होते हैं फिर मैं उनके लिए वीडियो बनाता हूँ। थोड़ी सी डिटेल में जाने से पहले एक रिक्वेस्ट होती है आपसे हमेशा। एक तो आप वेट किया करें अपने जवाब का। जब आप सवाल कर देते हैं इंस्टा के ऊपर तो देखें, 24 आवर तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। एक टाइम होता है, एक टाइम रखा गया है कि मैं उसके अंदर इंस्टा पे जाता हूँ। जितने भी सवाल होते हैं, बेशक मुझे 8 घंटे लगें या 6 घंटे लगें, उस दिन के मैं क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद भी जवाब सवाल आते हैं, लेकिन मैं फौरी तौर पे उनको क्लियर नहीं करता। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी टाइम चाहिए अपनी लाइफ के लिए। इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखा करें। और अगर संडे को मैं लिख देता हूँ कि ऑफ है, तो प्लीज़ आप लोग ऑफ पढ़ के भी जो है फिर भी कमेंट करते रहते हैं। तो गुजारिश यही है कि वो ऑटोमेटिक एक लगाया होता है मैंने इंस्टा के ऊपर, एक पोस्ट है कि जब आप कोई भी आपका मैसेज आता है तो फौरी तौर पे वो आपको डिलीवर हो जाता है कि आज संडे है या सैटरडे है या हॉलीडे है, मैं ऑफ हूँ। तो उसके बाद आपका हक बनता है कि आप सवाल ना करें। बहरहाल हर एक की एक अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। तो चलते हैं जल्दी से आपके सवालों की तरफ। कि बहुत लोगों के सवाल हैं कि जी जो रोमानिया का वर्क परमिट है ये बंद हो चुके हैं, इतला मिली है। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है, कोई वर्क परमिट बंद नहीं हुआ। रोमानिया जितने इस टाइम पे वर्क परमिट इशू कर रहा है, मेरा ख्याल में दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जितने ज़्यादा रोमानिया इस टाइम पे वर्क परमिट इशू कर रहा है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। अगर मैं उस डिटेल में जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी होगी। ये देखिए, ये 7 अगस्त को ये वर्क परमिट इशू हुआ है। ये 10 अगस्त को इशू हुआ है और ये कल जो गुजरी है 14 अगस्त, ये उसको इशू हुए हैं। ये तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट जितने भी हैं ये सब कल की डेट में इशू हुए हैं, ये सब। तो आप इधर उधर की बातें सुनते हैं, हकीकत मैंने ये आपको दिखाई है। ये 7 तारीख, 7 अगस्त, 10 अगस्त और कल 14 अगस्त जो गुजरी है, ये उसके वर्क परमिट इशू हुए हैं। अब आते हैं हम कि डिले क्यों हो रहा है। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे सवाल हैं कि डिले क्यों हो रहे हैं। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं डिले होने की। कुछ तो कंपनी की तरफ से होता है, कुछ इमिग्रेशन की तरफ से होता है, और कुछ आप लोगों के जो एजेंट हजरात हैं उनकी वजह से होता है। बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं जो काम कर रहे हैं वर्क परमिट का,
बहुत सारे सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसा कमा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, लारे के ऊपर लारा लगाते हैं, काम नहीं करते, आपको 2-2 साल आपके पीछे अपने पीछे लगा लेते हैं। 2 साल के बाद, 1.5 साल के बाद आपको कहते हैं जी आपका काम नहीं हुआ। मैं उनकी तो बात ही नहीं करूँगा, मैं उन लोगों की बात करूँगा जो काम करने वाले लोग हैं, जो आपको वर्क परमिट और वीज़ा भी लगवा के देते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। उनमें से भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं, ये बात हो रही है डिले की, ये ध्यान में रहे। उन हज़रात में भी कुछ ऐसी कैटेगरीज़ हैं जो चाहते हैं कि इस वक़्त हमारे पास 5 लोग हैं, बेहतर हैं ये 20 हो जाएँ, उसके बाद अप्लाई किया जाए। ठीक है? वो इसलिए भी आपको डिले होते हैं, आपको कह देते हैं अप्लाई किया है, लेकिन वो इसी चक्कर में होते हैं कि 20 पूरे हो जाएं फिर अप्लाई करेंगे। देखें, जब भी कोई अच्छा काम करने वाला अप्लाई करता है वर्क परमिट, तो उसके पास एक प्रूफ होता है कि मैंने आपका वर्क परमिट जो है वो अप्लाई किया है। आप उसको कह सकते हैं, आपका राइट बनता है, आपने पैसे दिए हुए हैं, आपका राइट बनता है कि आप कहें जी मुझे प्रूफ दें कि आपने मेरा वर्क परमिट जो है इशू किया है, अप्लाई किया है या नहीं किया। तो अगर तो वो सही काम करने वाला इंसान है तो आपको उस चीज़ का प्रूफ देगा। मैं इस वक्त वो आपको प्रूफ नहीं दे सकता, मेरे पास वो पेपर नहीं है। अगर मेरे पास पेपर होता मैं वो भी आपको दिखाता। इस वजह से आपके जो काम है वो डिले हो जाता है, लेकिन सब नहीं करते, बहुत अच्छे अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं। अच्छा जी, इनमें से एक सवाल और भी है जो सबके लिए उसका जवाब है, जिनके दिमागों में ये चीज़ है, वो अभी से मतलब मैं आपको उसका जवाब दे देता हूँ कि जो आप आने वाला कई कर चुके हैं, कईयों ने करना है अभी ये सवाल कि क्या हम वर्क परमिट पे जाकर अपनी जॉब को चेंज कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अब इसकी प्रॉब्लम भी सुन लें। कर सकते हैं आप चेंज, लेकिन जिस वर्क परमिट पर, जिस एग्रीमेंट पर आप रोमानिया जाएंगे, जिस कंपनी के नाम से आपको टीआरसी इशू होगा, वो कंपनी अपना टीआरसी ले लेगी। मतलब कि आप उस कंपनी में नहीं रहेंगे, तो जब आप उस कंपनी को छोड़ेंगे, नया वर्क आपकी नज़र में होगा, नई जो जॉब ऑफ़र आपको मिलेगी, आप उस पे जाएंगे, तो फिर टीआरसी जो है या तो वो फर्म देगी आपको, या फिर आप टीआरसी खुद अप्लाई करेंगे। नंबर 1, जो आप पुरानी कंपनी अपनी छोड़ेंगे, जिसके ऊपर एग्रीमेंट के गए हुए हैं, जो आपको वो बेनिफिट दे रही है आपकी खाने के फूड्स के पैसे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हलाल खाते हैं, मैं भी हलाल खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं वो दूसरी चीज़ नहीं खा सकता, तो उसके कंपनी आपको पैसे देती है कि आप अपने लिए अपना हलाल फूड जो है वो खुद बाय करें, खुद बनाएं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा दूसरी चीज़, जो कंपनी जिसके थ्रू आप गए हैं एग्रीमेंट के साथ, वो आपको अकोमोडेशन देती है, अकोमोडेशन भी उसके अच्छे खासे पैसे होते हैं, अकोमोडेशन आपसे वापस ले लेगी क्योंकि आपने कंपनी छोड़ दी। जब अकोमोडेशन आपने छोड़ी तो जाहिर है आप प्राइवेट अकोमोडेशन लेंगे, उसके आप पर आपको खुद पेमेंट करनी पड़ेगी, आपको कंपनी नहीं देगी, वो वाली नई कंपनी नहीं देगी, ये ज़हन में रख लीजिए बात। और उसके लिए आपके पास टीआरसी होना ज़रूरी है। अगर आप प्राइवेट अपना कोई अपनी अकोमोडेशन लेते हैं रेंट के ऊपर, तो उसके लिए भी टीआरसी ज़रूरी है। अगर टीआरसी नहीं है तो आपको अकोमोडेशन भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा और चीज़ें हैं, जब भी आप फैसला करें
कि मैं जिस कंपनी के थ्रू गया हूँ इसके अंदर मेरी सैलरी अगर 700 यूरो है, मैंने कभी भी वीडियो के अंदर ले या रुपए की बात नहीं की, मैं हमेशा यूरो ही की बात करता हूँ। फर्ज करें कि 700 यूरो अगर आपकी सैलरी है, ये अब नॉर्मल है 700 यूरो, इससे बहुत ज़्यादा भी लोग ले रहे हैं। 700 यूरो से ज़्यादा 1200, 1300, 1400 अगर कोई आपको ऑफ़र करता है तो तब आप वो कंपनी को छोड़ें। क्यों? कि अगर आपने 700 के ऊपर ही छोड़ के तो 700 या 800 की ही जॉब लेनी है, तो भाई आप वो चीज़ों से महरूम हो जाएंगे जो कंपनी की तरफ से आपको बेनिफिट मिला हुआ, फूड मनी एंड जो आपके रहने का है वो ख़त्म हो जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा। तो क्या फ़ायदा आपका वो जॉब छोड़ने का, नई जॉब लेने का। बहरहाल आपको आपकी जो बातों के हैं वो जवाब मिल गए होंगे। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।